हेलो माय भुलकास पार्टी। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र का। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्लियर। उसके अंदर लिक्विड में भी देखा, सॉलिड में भी देखा हम लोगों ने। आज थोड़ा हीट ट्रांसफ़र हम लोग एक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, थोड़े स्लैब वाइज के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली देखो कि फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बात करूं तो क्या होता है कि हम लोग कोई, ये हमारे पास एक सॉलिड है, हम जब भी इसको हीट एनर्जी देंगे, तो जब भी हम लोग इसको हीट एनर्जी देंगे बेटा, तो हीट एनर्जी देने से क्या होगा बेटा कि लाइक दिस कंडीशन इसको हीट एनर्जी मिली तो इस मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को देगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स तीसरे मॉलिक्यूल्स को देगा, ऐसे हीट का ट्रांसफर होगा। बेसिकली लिक्विड और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए एक एटम्स दूसरे एटम्स को मोशन करके जाएगा। और सॉलिड के अंदर वो गैप कम होगा, सेपरेशन कम होगा, इसलिए जब एक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तब वो वाइब्रेट करेगा, तब तक दूसरा उसके कांटेक्ट में आ चुका होगा, तो उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होगी। और लिक्विड और गैसेस में खुद मॉलिक्यूल्स मोशन करके दूसरे को एनर्जी देगा। दो में फर्क इतना ही है। तो हीट ट्रांसफर का हम लोग एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से देखते हैं। लाइक एज अ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लोहे का रोड है, हम लोग एक साइड से गर्म कर रहे हैं, दूसरा एंड ठंडा होता है, कोल्ड होता है, अपने आप गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसफर हुआ। ये सॉलिड के अंदर हुआ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैंने गैसेस या मतलब वाटर के ऊपर का जो अनमलस एक्सपांसन के पहले मैंने आपको जो ट्रांसफर बताया, 4 डिग्री टू 0 डिग्री ट्रांसफर कंटिन्यूस होता रहेगा, वो वाटर में होगा बेटा। और सन की जो एनर्जी अभी आ रही है हीट हम लोगों को, वो कोई एनर्जी नहीं है, फिर भी हम लोगों को वो एनर्जी मिल रही है, तो वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं होती है बेटा, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो कौन सी एनर्जी, वो कैसे ट्रांसफर होती है, उसमें कौन सा मीडियम की रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन इन अ सॉलिड, इन अ लिक्विड ऑफ गैसेस एंड विदाउट एनी मीडियम। तो सॉलिड के अंदर थर्मल वाइब्रेशन के हिसाब से हीट ट्रांसफर होगा, उसका नाम है हीट कन्वेक्शन, सॉरी हीट कंडक्शन। क्या बोलेंगे उसको? हीट कंडक्शन बोलेंगे। जैसे करंट का कंडक्शन होता है वैसे यहाँ पे हीट का कंडक्शन होगा। सेकेंड, लिक्विड और गैसेस में उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे, और जहां पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे हम लोग बोलेंगे बेटा रेडिएशन। क्या बोलेंगे बेटा? रेडिएशन। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर के 3 टाइप है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन, और रेडिएशन में। तो आज हमारा मेन जो 3rd नंबर का लेक्चर है बेटा वो इसका रहेगा। लिक्विड और गैसेस का मैंने जो अगले बता दिया वही हम लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे कन्वेक्शन में, और रेडिएशन का लेक्चर इसके बाद में करवाऊंगा। ओके, तो बेटा कंडक्शन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। ओके, तो हीट कंडक्शन बेसिकली क्या है बेटा? सपोज हमारे पास एक रोड है, कंसीडर कर लेना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसकी लेंथ L है। अब पोर्शन को समझना कि T1 जो है ना बेटा वो बड़ा है, T2 छोटा है। ये मतलब यहां पे मैंने एक फ्लेम लगाई है, ऐसा समझ लो। क्या मैंने लगाया है? फ्लेम लगाई है। अब मैंने आपको बताया उस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स तीसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा, ऐसे हीट का ट्रांसफर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हीट कंडक्शन। गुजराती में बेटा कहिए तो उष्मा प्रसरण कहवाय, ઉષ્માનું વહન થશે બેટા, સર ઉષ્માનું વહન થશે। तो ये हीट कंडक्शन जो है उसका थोड़ा पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाए तो वह कैसे होगा कि बेसिकली इस मॉलिक्यूल्स, मतलब सपोज यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, अलग अलग तरीके से टेम्परेचर होगा। जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब तक ये एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा।
एक बात समझ लो, तो हीट कंडक्शन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर के हिसाब से मिलता है। जब इसको हीट मिलती जाएगी, ऑसिलेट करता जाएगा, एक टाइम क्या आएगा बेटा, यहां पे 50 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 20 डिग्री और यहां पे 10 डिग्री, सभी का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये डिस्टेंस मैंने ये जो पॉइंट लिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे टेम्परेचर अरेंज हो जाएंगे सारे। सपोज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ले लो, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 50 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन 1 करो, 10 बाई 1, 50 डिवाइडेड बाय 30 अपॉन 2 करो, इट्स अ 10, 50 माइनस 20 इट्स अ 30 डिवाइडेड बाय 3 इट्स अ 10। आंसर आपका इक्वल इक्वल ही रहेगा, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, उसमें एक स्टेट ऐसा आएगा कि जब टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ सेम हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर बंद होना नहीं हो गया, बंद नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला कि डिफरेंस ऐसे सेट हुआ है बेटा, इक्वल हुआ है बेटा, कि जिसके हिसाब से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो इक्वल 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 हो जाएगा। क्लियर? हीट का फ्लो कंटिन्यूस जाएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मैंने ये बोला कि फ्लो रेट, हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम, हीट अपॉन टाइम, वो इक्वल इक्वल हो जाएगा। लाइक दिस कंडीशन में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास अब क्या था, पहले यहां पे T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर था, यहां पे एनर्जी Q1 थी, यहां पे Q2 थी। एक टाइम ऐसा था कि Q1 ज्यादा था, Q2 कम था, बट T1 और T2 ऐसे अरेंज हुए इसके अंदर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर, ड्यू टू द हीट एनर्जी ट्रांसफर, तो Q1 और Q2 बेटा इक्वल हो गया। तो Q1 और Q2 इक्वल हो गया, उस टाइम पे हीट कांस्टेंट हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट बोलेंगे बेटा। अब देखो, अब थोड़ा डीपली हम लोग एक बात करते हैं कि सपोज स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, यहां से हीट का फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो रेट, इट्स अ Q बाई टी। कोई इसको डी क्यू बाई डी टी बोले, कोई इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोले, जो भी बोलना है बोलने दो, इट्स अ Q बाई टी, राइट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जैसे हम लोगों ने करंट, इलेक्ट्रिक करंट 10th में भी पढ़ा है ना, या 12th में भी आया था, ऐसा ही हम लोग इसको समझते हैं, Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना हीट फ्लो ज़्यादा होगा। और दूसरा, टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रखता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान प्रचलन, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग यहां पे बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने थर्मल कंडक्टिविटी क्यों बोला है यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव साइन क्यों रखा है, क्योंकि आगे आगे जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर और हीट दोनों डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये साइन नेगेटिव इसलिए रखा है। क्लियर? तो हमारा एक फॉर्मूला क्या मिला, dq बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा बेटा डीपली देख लेते, डी टी बाई डी एक्स को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी टी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा आगे रिवाइज करके वापिस भी लेक्चर को देख लेना, समझ में नहीं आया तो, ये T1 है, ये T2 है, ये लेंथ L है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी टी बाई डी एक्स, इट्स अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट्स अ T2 माइनस T1 बाई L। सपोज मैं माइनस लिख दूंगा तो T1 माइनस T2 बाई L। इस इक्वेशन को मैं यहां पे जब वैल्यू पुट कर रहा हूं तो बेटा इक्वेशन देखना क्या मिल रहा है, dq बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस जो है वो प्लस हो जा रहा है, के ए इट्स T1 माइनस T2 बाई L। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो आप याद रख सकते हो, आप इसको भी याद रख सकते हो और इसको भी याद रख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा बेटा। ये थर्मल स्टेडी स्टेट यानी कि स्थायी अवस्था पे ये आपको फॉर्मूला मिला हीट फ्लो का। हाँ, पर यूनिट टाइम जो चार्ज पास हो रहा था उसको करंट बोलते थे, तो यहाँ पे इसको हीट करंट बोलेंगे। इसको आप आई भी लिखो, एच भी लिखो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो बेटा। क्लियर? इसको आप एच भी लिखो या करंट आई भी लिख दो, हीट करंट हुआ ये बेटा। क्या हुआ? अलग अलग नाम दे दो, हीट करंट। dq बाई dt का नाम क्या? फ्लो रेट। एनर्जी पर यूनिट टाइम, K, what is the meaning of K? It's a thermal conductivity.
थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना बेटा, थोड़ा मैजिक हो गया, जस्ट अ मिनट। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या बेटा? तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन मटेरियल। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, क्लियर? लाइक एज अ थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें हीट फ्लो ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसको हीट फ्लो कम होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कांच की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए जब भी आप हीट ट्रांसफर करने जाओगे ना तो कांच ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी हीट थर्मल कंडक्टिविटी कम है। स्टील की ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर ईजिली हीट फ्लो हो सकता है। जो अच्छे इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है ना, वही थर्मल का कंडक्टर है, वो तो हम लोगों को बात मालूम है। ओके, तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है, क्लियर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। वैसे एक अलग फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो। H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाय L, एक फॉर्मूला ये मिला था। अब इसको थोड़ा नोट डाउन करना बेटा, T1 माइनस T2 बाय, ये KA को मैं नीचे रख देता हूं। इसी फॉर्मूला को कंपेयर करो, याद करना बेटा, इसको फॉर्मूला को कंपेयर करो I, यानी कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था, विद्युत स्थिति मानो तफावत, ओके, अपॉन आर। तो टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तापमान नो तफावत, विद्युत स्थिति मान नो तफावत। तो आने कहता था बेटा विद्युत अवरोध, तो आने के भाई थर्मल अवरोध, मतलब इसको हम लोग बोलते थे थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसको सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, मालूम पड़ना चाहिए बेटा, ये कंसेप्ट को भूलना मत। तो अब से हमारे फॉर्मूला बहुत सारे बन गए, देखो थोड़े छोटे छोटे लेटर में लिख रहा हूं इसलिए सारे फॉर्मूला आ जाए। H इज इक्वल टू, एक तो नाम दिया हम लोगों ने Q बाई टी, एक आया माइनस KA dt बाई डी एक्स, दूसरा आया KA T1 माइनस T2 बाय L, एंड लास्ट वन इज द T1 माइनस T2 बाय R। देखो सबका नाम दे दिया, R मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या मिला बेटा हम लोगों को? L बाई के। अब ना थोड़ा यूनिट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। H हीट करंट, उसका होगा कैलोरी पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड मिनट, ये दोनों का। थर्मल कंडक्टिविटी को K को मेन बना दो, राइट, Q बाई टी, एरिया ऊपर, dx बाई dt नीचे, तो जूल पर सेकेंड, ऐसे रह जा बेटा, हाँ बहुत ऊपर मत जा क्योंकि दिखाई नहीं देगा तू। जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, अभी कुछ गलती हो गई क्या? एरिया नीचे आएगा ना, मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन, तो क्या बन रहा है? जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला इसके हिसाब से बेटा बना देना। आई थिंक सो 11 माइनस 31 आएगा, बाकी जो भी है देख लेना। अब H को मैं यहाँ पे मेन बनाऊं तो R का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी बनेगा बेटा, R का दूसरा फॉर्मूला ये भी बन रहा है, देखो क्या कि R इज इक्वल टू L बाई के, तो H को डिवाइड करो तो T1 माइनस T2 बाई H हुआ ना, क्योंकि जूल पर सेकेंड को दूसरा नाम वॉट बोलते हैं, वॉट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉट पर केल्विन। अरे थोड़ा मैं ज्यादा बोल दिया, केल्विन पर वॉट केल्विन पर वॉट, ये भी फॉर्मूला आपको कंप्लीटली याद रह जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा समझना है बेटा। दूसरी बात, ये Q जो है ना, Q को आप किस तरीके से समझते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि Q का हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला है, एक मिला था ml और एक मिला था mc डेल्टा टी, यानी कि जब भी हीट ट्रांसफर करने से कोई चीज पिघलती है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, वेपर गैसेस में कन्वर्ट होता है, तब ये ओनली
हीट ट्रांसफर करने से दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, तो इसको मत भूलना। टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको मत भूलना, याद रह गया बेटा। दूसरी बात, ये रोड का था बट कोई दो रेडियस दिए ना, R1 और R2, तो उसका Q/T याद रख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 रहेगा, ये भी याद रख लेना। अब देखो, अब इसके अलग अलग मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ पॉइंट्स को, वीडियो में बड़ा नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज आपको ही बोरिंग लगेगा बेटा। थोड़े इसके MCQs देख लेते हैं हम लोग, कैसे इसको सोल्व करना होता है, क्लियर। बट एक ही टॉपिक आज हम लोग करेंगे, बट परफेक्टली कर देना, छोटे वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे पास एक सपोज लेक है यहाँ पे, क्लियर। लेक का थिकनेस जो है यहाँ पे आइस, यहाँ पे लेक तो बहुत बड़ा होगा बट आइस इतने में ही है 5 सेंटीमीटर में। तो सिंपल बात है, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, अंदर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। हीट ट्रांसफर ऑब्वियसली होगा हाई टू लो, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इसका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है लेक के अंदर, वो कितना दिया है बेटा, Q/T 20,000 कैलोरी पर मिनट। तो व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों टेंशन ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि Q/T हम लोगों को दे रखा है 20,000 कैलोरी पर मिनट, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट, और मिनट यानी कि 60। अब बेटा क्या करना है, Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2/L। आपका काम हो जाएगा, T1 0 डिग्री ले लेना, T2 20 डिग्री लेना है, क्योंकि T1 इज द हाई टेम्परेचर, T2 इज द लो टेम्परेचर। L आपका 5 सेंटीमीटर। एरिया भी दे रखा था, मैंने आपको लिखाया नहीं, एरिया आपका दे रखा था यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना था, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के अंदर ये फाइन करना था। Q/T दे रखा था, K अपने आप मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। मतलब छोटे क्वेश्चन तो इतने तो समझ में आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बेटा, कि हमारे पास एक रोड है, एक रोड का टेम्परेचर, एक साइड से हम लोगों ने इसको 100 डिग्री पे रखा है, एक को 0 डिग्री पे रखा है, 2 मीटर की लेंथ है, समझ लेना, बहुत आसान है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसका, थर्मल कंडक्टिविटी भी आपको इसकी दे रखी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 401 वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसने इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, L/K, याद रखो प्लीज। L भी है 2 मीटर, K भी है, A भी है, मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा टेम्परेचर डिफरेंस, अरे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान प्रचलन, तो हमारा फॉर्मूला याद रखना बेटा, T2 माइनस T1/L है, ये भी मिल गया। अब आपको पूछा हीट ट्रांसफर क्या है, देख लेना, कंसेप्ट को समझना बेटा। हीट फ्लो कितना होगा, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, T1 माइनस T2/R, क्योंकि R आपको मिल गया, या तो ये भी यूज कर सकते हो, या तो आप -K वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मैं एक सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ लेना बेटा कि यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस थी, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये 2 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां से 25 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी स्टेडी स्टेट यानी कि स्थायी अवस्था, इसका मीनिंग Q कांस्टेंट, यानी कि dt/dx इज आल्सो कांस्टेंट। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, पूरे का dt/dx देखो, इज द कांस्टेंट, समझ लेना बेटा, थोड़ा समझ लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है क्या, 100 0 माइनस 100, या तो 100 माइनस 0 जो भी ले बेटा, डिवाइडेड बाय टोटल 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो सेम यहां पे ये T है ना,
तो T माइनस 100 अपॉन कितना 25, ऐसे कर दो इक्वल इक्वल। अब तो कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा, ऑब्वियसली सर। 25 अब जाएगा माइनस 12.5 माइनस 100 इस साइड आएगा प्लस 100, T इज इक्वल टू 88.5 या सॉरी 87.5 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट आ जाएगा, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो बेटा। दूसरी बात, हमारे पास ये रोड जो है उसकी रेडियस है, उसकी लेंथ है, तो हमारा जो Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड dt बाई dx तो हुआ, बट हम लोग थोड़ा कंसेप्ट बेस जाए ना, तो Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर अपॉन एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a बाय एल। और सपोज मैंने ऐसा बोला कि इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करो, कंसेप्ट याद है ना बेटा, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने वाला कांस्टेंट, तो Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R रेज़ टू 4 एंड Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन L स्क्वेयर। याद रहना चाहिए, यस, बिकॉज थर्मल रेजिस्टेंस का भी ऐसा ही है, देखो L बाई के, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया। सेम टू सेम थर्मल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इलेक्ट्रिक की तरह ही है बेटा, इलेक्ट्रिक की तरह ही है, इलेक्ट्रिक की तरह ही है। तो ये दोनों कंसेप्ट काम लगेंगे, भूलना मत बेटा, क्लियर। दूसरी बात, ये सारे कंसेप्ट आपको नीट में बहुत काम लगने वाले हैं, ला वीडियो अभी देखना क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। दूसरा कंसेप्ट कि ये बहुत बार पूछा है कंसेप्ट, ऐसे आप लोगों को एक टेम्परेचर यहाँ का देंगे, एक टेम्परेचर यहाँ का देंगे, बीच में जंक्शन टेम्परेचर होगा, ये दो थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, दोनों की लेंथ भी डिफरेंट है, एरिया सपोज सेम भी होगा या डिफरेंट भी होगा, डिपेंड्स ऑन, आई थिंक सो दो रोड जब इकट्ठे करते हैं तो आई थिंक सो सेम एरिया रहेगा, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट ले लेना। अब इसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो क्वेश्चन पूछा है जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, टेंशन मत लो, हमारा एक ही फॉर्मूला है, dq बाई dt इज द कांस्टेंट, यानी कि ka t1 माइनस t2 बाय एल ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। तो बड़ा टेंशन मत लो, एंजॉय करो। क्या करो, मैंने बोला फिर से, एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करें सर, तो देखो कैसे एंजॉय करेंगे, K1 एरिया, ये दो टेम्परेचर बनेंगे TO और T1, T1 बड़ा है, T1 माइनस TO अपॉन लेंथ L1। दूसरा K2 एरिया, TO बड़ा है, L2। सपोज लेंथ एरिया, एरिया तो कट हो गया, लेंथ भी इक्वल होगी, तो आप ट्राई करना, मैं जंक्शन टेम्परेचर का डायरेक्टली लिखवा देता हूं, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन, ये बहुत काम लगेगा बेटा, एक ना एक ये से बहुत बढ़िया पूछा जा सकता है, ये वाई शेप है ना, रियल में बहुत बार आया है, यहाँ पे K1 है, K2 है, K3 है, T1 T2 T3। इसका कंसेप्ट क्या होगा बेटा, इसका कंसेप्ट ये होगा कि यहां से हीट गई तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, H1 और H2, तो जनरली हम लोग कंसेप्ट देखें तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ओके, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, यानी कि H मतलब इतना जंक्शन तक, H का मीनिंग जंक्शन तक ही लेंगे, देख लेना बेटा, ये जंक्शन तक ही जाएगा, तो H का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, H का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, तो आप ऐसे लिखोगे K1 एरिया A1 T1 माइनस TO बाई इसकी जो भी लेंथ है L1। दूसरा K2 एरिया A, इट्स अ TO माइनस T2 बाई L2 प्लस K3A, आपको समझ में आ गया, TO माइनस T3 बाई L3, राइट। अब सपोज लेंथ और एरिया इक्वल, कट 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 हो जाएगा, आप थोड़ा कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, इतने लेवल पे तो पहुंच गए हो, तो आपका जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या मिलेगा बताएं, K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 T3 अपॉन K1 प्लस
K2 प्लस K3, भूलना मत बेटा। इस तरीके से हम लोग इस कैलकुलेशन को समझेंगे। ओके, तो बेटा देखो आराम से करो, रिवाइज करो, सारे फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ, लिस्ट पहले बनाओ। क्लियर क्लियर, पक्का हो जाएगा। क्लियर, अब थोड़ा है ना स्लेब के हिसाब से बात करते हैं। स्लेब, उसमें दो कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। लाइक दिस कंडीशन, हमारे पास दो स्लेब हैं, एक ये वाला स्लेब, राइट, और दूसरा यहां पे मैं एक स्लेब रख रहा हूं। ये दो स्लेब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये K1 और ये K2। सपोज यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, सपोज यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन में, राइट। तो अब देख सकते हो हीट कहां पे भी डिवाइड नहीं हुई है, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुई है। मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। जहां हीट ट्रांसफर हो रही है, सपोज मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं, समझ लेना बेटा, आसान है, कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे एक बीच में पार्ट पड़ा हुआ है, आगे से हीट आ रही है, तो एक यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हुई। यहाँ पे भी हीट सेम पास हुई, यहाँ हीट देखो डिवाइड हुई। तो जहां हीट डिवाइड होगी, जहां हीट डिवाइड होगी उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, और जहां हीट कांस्टेंट पास होगी उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। करंट जैसा ही है, 10th में और 12th में जो पढ़े हैं ना वैसा ही है, डोंट वरी। बहुत आसान है, मैंने क्या बोला, बहुत आसान है। क्लियर है। सीरीज कनेक्शन की हम लोग देखो बात करें तो पहले से व्यवस्था थोड़ी सेकेंड टाइम में फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मेरा है ना ड्राइंग थोड़ा कच्चा है, आराम से ड्रॉ करता हूँ, हो जाएगा। जल्दी क्यों कर रहे हो सर, है ना, हम है ना आराम से वीडियो देखेंगे सर, आप टेंशन मत लो। हाँ, पूरा वीडियो देखना बेटा, रिवाइज करना, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो, कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना तो एमसीक्यू के ऊपर चले जाओ, फॉर्मूलाज का लिस्ट बना दो, राइट। एक ये स्लैब बन गया, और दूसरा भी एक ये स्लैब बन गया। ओके, अब बेटा ध्यान समझ लेना, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, इसका टेम्परेचर यहाँ का T1 है, इसका T2 है, जंक्शन का TO होगा, इसकी लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, यहाँ पे एरिया इक्वल इक्वल रहेगा, बस इतना याद रखिए। अब ऐसे स्लेब को है ना रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाओ बेटा, किसके ऊपर ले जाओ, रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाओ, बहुत बढ़िया मजा आएगा, जल्दी कर पाओगे आप बेटा, क्या बहुत बढ़िया मजा आएगा और जल्दी कर पाओगे बेटा। कैसे ले जाना है बेटा, समझ लेना बेटा थोड़ा। देखो इसका मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, मतलब इसी स्लेब का एक मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा, मतलब टोटल लेंथ L1 L2, टोटल एरिया A, और थर्मल कंडक्टिविटी का K इक्विवेलेंट ये होगा, राइट। चलो तो बेटा थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे सर L1 K1 है, R2 क्या होगा, L2 K2 है, और R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट है, राइट। अरे सर मजा ही आ रहा है, अब पढ़ा दे जाओ। अब सीरीज कनेक्शन जो होता है ना, उतना तो मुझे भी मालूम है कि सीरीज कनेक्शन का सबको फॉर्मूला पता है, R1 प्लस R2, तो L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A
आप यहाँ पे करोगे L1, ये देखो फंडामेंटल है, ये है फंडामेंटल, आप इसको अपने हिसाब से समझ ही सकते हो। एरिया 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 अलग हुआ, ये के इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो सीरीज कनेक्शन का के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलने जा रहा है L1 प्लस L2 अप टू जहां तक है वहां तक डिवाइडेड बाय L1 बाय K1। राइट, और सपोज लेंथ इक्वल है ना, सपोज लेंथ भी इक्वल है, तो मैं बता दूं फॉर्मूला बहुत बढ़िया, 2 बाई के इक्वलेंट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 होगा, 3 होगा, तो आप कैसे जाओगे, 3 बाई के इक्वलेंट 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2 1 अपॉन K3। इस तरीके से फॉर्मूला को याद रख लो, इस तरीके से फॉर्मूला को याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंजॉय करो। अब पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में हम लोगों ने देखा कि K1 और K2 हैं तो दो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो पैरेलल में है ना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेम R1 इज इक्वल टू L बाई K1, अब है ना यहाँ पे एरिया डिवाइड होगा, R2 इज इक्वल टू L बाई K, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करोगे ना तो L तो वही रहेगा, एरिया टोटल होगा A1 प्लस A2, L K1 A1 प्लस L K2 A2। तो आप भी समझ में आ गए, L सारे निकल गया, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है बेटा, थोड़ा हिलना मत, K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। सपोज एरिया इक्वल है K1 प्लस K2 बाई 2, 3 है तो डिवाइडेड बाई 3। और आपको भी फॉर्मूला इसके कंसेप्ट में मैंने आपको अभी करवाए थे कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि यहाँ पे 3 पार्ट्स किए गए हैं, K1, जस्ट अ मिनट, ये है ना फिंगर टच के हिसाब से, जूम हो जा बेटा, परेशान कर रहा है सबको। अब देखो बहुत बढ़िया मजा आएगा। सपोज हमारे पास ऐसे पार्ट हैं, इसके मैंने 3 पार्ट्स किए, K1 K2 और K3 और ये K4। अब हीट का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है बेटा। अब है ना अपनी स्क्रीन को अलग कर दो, यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से जैसे ही हीट आई तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई, देखो 1 2 और 3, तो K1 K2 K3 तीनों पैरेलल हो गए बेटा। तो बेटा तीनों पैरेलल हुए तो उसका एक हम लोग एक ही बनाए, एक ही ऐसे कर देता हूं मैं। अब हीट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अब ऐसे समझ लो। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 का क्या हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, और ये हो गया K4। अब दोनों सीरीज में है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 बाई K 1 अपॉन K1, थ्री ऊपर चला गया, 1 अपॉन K4। थोड़ा ट्राई करते रहना बेटा। आई थिंक सो सारे कंसेप्ट बेटा खत्म हो चुके हैं। सपोज कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, आपके पास मेरा नंबर भी है। क्लियर, सारे वीडियोस को एक बार रिपीट करो, पूरा हीट कन्वेक्शन आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रिपीट करने के बाद एमसीक्यू जरूर सोल्व करना, भूलना मत बेटा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो किसका होगा? वो स्टीफन लॉ पढ़ा है ना, न्यूटन कूलिंग लॉ, वो सब कुछ पढ़ा है ना, बस वहीं पे जाने वाला है। वो किरचॉफ लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, याद है याद है। चलो बस उसी को ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो वही मिलेगा आपको, देखना जरूर। पूरा वीडियो को रिवाइज करो, सपोज समझ में नहीं आया तो। ओके, बाय बाय।